प्यारी एक ऐसी चीज़ होती है कि दुनिया में जीने के लिए सबसे बड़ी मकसद देती है। बेशक माँ बाप जन्म तो दे देते हैं, लेकिन उसका ज़िंदगी जब तक जीते हैं तब तक माँ बाप संभाल देते हैं। लेकिन उसका ज़िंदगी संभालने के लिए तो उसका बीवी ही रहती है ना। दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, हमेशा बीवी ही खड़ी रहती है। क्योंकि रिश्ता बनाने के लिए तो बहुत बनाएंगे आप, लेकिन जब दुख पड़ेगा ना, तो जितना बीवी काम आ सकती है उतना अभी खास अपनी भाई हो, बहन हो, माँ हो, कोई नहीं। माँ पल भर के लिए तड़पेंगी कि काश मेरे पास अगर जो पहले जैसा ज़िंदगी होता और पहले जैसा मेरा उम्र होता तो हमें शायद बच्चे को इतना दुख नहीं देखना पड़ता। लेकिन माँ भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका तो बुढ़ापा आ जाता है ना। झेलने के लिए तो हिम्मत बचता नहीं है। और बचती है बीवी, अगर जो पति गुस्सा करेगा तभी उन्हीं वाला करना पड़ता है, और ना करे तभी उन्हीं वाला करना पड़ता है। बीवी कहीं का नहीं होती है। अब हस्बैंड मारे तभी बीवी बन के रहना पड़ता है, और ना मारे तभी बीवी बन के रहना पड़ता है। वो तो सिर्फ प्यार के लिए नहीं होती है कि मेरे भी पति ऐसा इंसान हो कि जो हर तरह से प्यार करे, हर तरह से मतलब हर एक चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो, समझे बूझे जाने पहचाने, बिन जाने अब मुझे बिन देखे सुने कोई किसी का कुछ कहा नहीं जाता है। क्योंकि हो सकता है कि आज मान लीजिए हम लोग के ऊपर अगर जो उंगलियां उठता है तो लोग उठाने में तो बहुत मज़ा आता है, और जब खुद के जब उंगली उठता है ना तो पता है क्या होता है कि कैसे लोग मेरे पे उंगली उठा दिया। अरे तो खुद को सोचना चाहिए ना कि आप भी तो किसी के ऊपर उंगली उठाए होंगे, बेटी बहन को जो भी है। तो आप लोग से ऐसी दुआ करते हैं कि जैसे आप लोग अपनी बहन के लिए और अपने माँ बाप के लिए आप लोग कदर करते हैं, उसी तरह हर औरत को, हर इथी को आप लोग कदर करना चाहिए। आप लोग को कोई भी बेटी हो या माँ हो या इथी हो, कभी भी जन्म से बिगड़ के नहीं आती है, और ना ही जन्म से सीख के आती है। उसकी हालात सिखाती है, हालात एक मजबूरी बनाती है, और हालात एक सिखाती है, एक सीख देती है। तो कोई मजबूरी में अपना काम करता है, कोई अपना सुख में काम करता है, कोई अपना उन लोग का मान लिए है थी, मतलब हम अपना काम करके अपना कुछ भी करें, अपने हस्बैंड के किनारे रहें, सबों के भी सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसी वजह से नहीं, औरत लोग को भी एक जीने का, एक करने का, एक समझने का तो मौका मान लीजिए हर औरत को मिलना चाहिए। लेकिन देखते हैं कुछ जेंट्स लोग ऐसे होते हैं, हमने देखे जेंट्स लोग का भी गलती नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं, अगर जो एक औरत अगर जो गंदी काम कर देती है या फिर गंदा अगर जो कोई दिमाग या बुद्धि या कुछ भी चला देती है, तो हर औरत को क्या होता है, घसीटा जाता है कि मतलब सब औरत एक ही जैसी है। नहीं, ये पाँचों औरत के भी बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें से कोई कम होता है, कोई बेसी होता है, कोई समझने वाली होती है, कोई ना समझती है। तो इसी वजह से नहीं, बिन सोचे बिन समझे किसी औरत को, किसी जेंट्स को नहीं कहना चाहिए। वो भी तो किसी का बेटी होगी। चलिए मानते हैं कि आप लोग उनको ठहरा देते हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि उनके घर वाले कोई थी नहीं है, परवाह नहीं है कि अपनी बेटी बहन छोड़ के इस तरह करा रहे हैं। नहीं, माँ बाप ऐसे हालात से गुजर जाते हैं कि बेटी हो या बेटा हो, करना पड़ता है। माँ बाप भी नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का ख्वाहिश यही होता है कि बेटी बेटा हमारा कोनो भी तरह से खुश रहे। अपना खुशियाँ जिस तरह ढूंढ रहे हैं लोग, ढूंढने दीजिए। हम लोग का ऐसी भलाई है कि हम लोग देखें। तो इसी वजह से भैया जो भी हैं, अब यहाँ का भाभी भैया जो भी हैं, देवर और जो भी हैं, आप लोग औरत का इज्जत करना सीखिए। आप लोग इस तरह किसी को बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं ना, बस।